चले सीधा आपको करनाल लिए चलेंगे, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। तो करनाल, हरियाणा के करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधा दिखा रहे हैं। इस चुनाव से अभी भी ऊंचा है, बंद नहीं है। उसमें अब ठीक है तो क्योंकि घटनाक्रम इस चुनाव से पूर्व का भी, जैसे अपने को पता है कि प्रदेश में चुनाव हमारे घोषित कर दिए थे, इसी को जानो। ये अगर इधर रहता तो इसको करता है, उधर जाके आवाज नहीं करेगा। इसलिए चुनाव अपना कब घोषित हुआ था? शायद 6 मार्च को या 5 मार्च को। तो हरियाणा के करनाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जहां अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी के विकास कार्यों को बताया कि अभी तक 16 रोड शो कर चुके हैं और किस तरह से जो चुनावी माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। बीजेपी कितनी सशक्त तरीके से अलग अलग राज्यों में पहुंचकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह जाकर, हर जिलों में जाकर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जहां मेरा कार्यक्रम हुआ उसके आसपास के गांव के लोग भी, कहीं 2 गांव के, 3 गांव के, 4 गांव के लोग भी आए। तो मैं समझता हूं लगभग 300 पंचायतें उसमें कवर हुई हैं जो मैंने स्वयं की हैं। इसके अलावा जो शहर की बस्तियां हैं, शहर के कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम इसके अलग हैं। चाहे वो पानीपत शहर में हुए हों, पानीपत ग्रामीण की बस्तियों में हुए हों, करनाल नगर के कार्यक्रम हुए हैं, अथवा हमारे 6 और क्लस्टर कार्यक्रम हुए थे कस्बों के, जिसके अंदर इंद्री है, जिसमें नीलोखेड़ी है, जिसमें निसिंग है, जिसमें घरोंडा है और असंध है, फिर हमारा समालखा है, इसराना मतलोडा है। तो ऐसे हर एक यानी शहर छोटा बड़ा उसके कार्यक्रम अलग हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार का एक पूरा अभियान जो हमने किया है, मुझे उससे संतुष्टि है कि कम समय में अधिक कार्यक्रम हमने किए हैं। थोड़ा शरीर बीच में कभी जो काम है तो कभी दस्त है तो कभी गले का मामला है, ये सब चलता रहा है। लेकिन मैं अपने शरीर को, इन अंगों का काम अलग मानता हूँ, बाकी शरीर का अलग मानता हूँ। तो इसलिए ये अंग कैसा भी करते रहे, लेकिन पूरा अभियान सायंकाल 6 बजे तक कंप्लीट होगा। अंतिम कार्यक्रम मेरा पानीपत का एक रोड शो अभी सायंकाल 3:30-4 बजे शुरू होगा और 6 बजे तक वो चलेगा। मित्रों, आपको बताने लायक मुख्य बातें और भी हैं। जैसे चुनाव में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मुझे ध्यान में आती हैं
कि उनको विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से उछाला गया, उड़ाया गया, या बहुत एक निम्न लेवल पर आकर के भी चीज़ों को उठाया गया है। उसके अंदर अगर मैं सबसे पहले एक बात जो मेरे मन को ही पीड़ा हुई, कल हमारी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने जो मीडिया के बारे में कहा, वास्तव में ये सुनकर के मुझे बड़ा अजीब लगा कि मीडिया हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। उसके बारे में कल उन्होंने संबोधन में शुरू में कहा, मैं सुन रहा था रात को, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारा मीडिया के मित्रों, और साथ ही जोड़ते हैं कि मीडिया के लोगों को मित्र कहना तो पड़ता है, लेकिन ये मित्र हैं नहीं, और ये जो लोग हैं ये ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं। देखिए, सीधा सीधा जैसा एक बोलने की स्वतंत्रता या लिखने की स्वतंत्रता मीडिया को होती है, मीडिया की अपनी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के अंतर्गत सब लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, ठीक लिखते हैं। आलोचना भी पढ़ना, सुनना यह आदमी का मादा होना चाहिए। आखिर तो इस प्रकार का कह करके उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ एक ऐसी बात कह दी जिससे इमरजेंसी की याद आती है। 1975 में अगर सबसे बड़ा कोई घिनौना काम कांग्रेस ने किया था तो मीडिया के गले में एक फंदा लगाया था कि मीडिया ये नहीं बोल सकता, ये नहीं लिख सकता, और इसका परिणाम आप लोगों को सबको मालूम है मित्रों। इसलिए मैंने तो इसको बहुत गंभीरता से लिया है। मुझे मालूम नहीं हमारे मीडिया के किसी व्यक्ति ने, किसी घराने ने इसको इस ढंग से लिया कि नहीं लिया, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं कही है। हम लोगों ने अपनी सरकार के जितने काम हैं वो तो जिसको कहना चाहिए एडिशनल बताए हैं, क्योंकि लोग, वो सारे लोग भी आज याद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हैं, रेलवेज हैं, यानी वायुयान है, टेक्नोलॉजी है, आईटी है, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं, इससे भी जनता को बहुत लाभ हुआ है। प्रदेश की बातों में अगर आप पूछें तो हमने सारे अभियान में एक ही बात पूछते थे कि 10 साल पहले नौकरियां और आज की नौकरियां, सामान्यतः हर गांव वालों ने कहा कि कहीं 20, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 200, यानी 100 से ऊपर भी नौकरियां एक एक गांव में लगी हैं, जिसका कोई उनका खर्च नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़े ऐसे विषय हैं जो लोगों के मन के अनुसार, उनके अनुकूल हैं, उनको अच्छे लगे हैं, उनको भाए हैं। तो मैं तो इस सारे हिसाब से, यानी मैं अपना एक विश्वास जाहिर कर सकता हूँ कि 25 मई को और हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा और एक अपनी विधानसभा का इलेक्शन, 11 की 11 सीटें भारी मार्जिन से कमल के फूल के हिसाब के ऊपर बटन दबाकर और भारी मात्रा से वोट देकर और भारतीय जनता पार्टी के 11 कमल खिलाएंगे, और हम जो है मोदी जी को ये कमल खिला करके देंगे। हरियाणा की जनता कांग्रेस के वो ज़माने को याद करती है जब प्रदेश में भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद और किस प्रकार की जातिवाद की राजनीति, इसको मैंने 2014 में तोड़ने की बात की थी। इसी करनाल की भूमि से मैंने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और इसका असर आज दिख रहा है। जिस जातिगत पॉलिटिक्स में हमारी पार्टियां लगी रही, बंधी रही, उसके हिसाब से, और हम आज देख रहे हैं कि युवा वर्ग उन सब चीज़ों से बाहर है, उभरा हुआ है। बहुत नए लोग भी इस अभियान में और पार्टी के साथ जुड़े हैं, बल्कि मुझे पहले ही ये परिचय करा देना चाहिए था। आज भी आपके सामने एक परिचय तो कल ही जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, राजेंद्र आर्य ये बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं। ये स्वयं प्रत्याशी थे विधानसभा के इस उपचुनाव में करनाल में, इंडिपेंडेंट इन्होंने पर्चा भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास है, और इन्होंने, चूँकि अब फॉर्मली वो तो कर नहीं सकते विड्रा, लेकिन इन्होंने समर्थन देने की घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी की फेवर में एक प्रकार से, क्या बोलते हैं उसको, रिटायर हो गए हैं। तो अब मेन कंटेस्ट से रिटायर होकर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया है। 1 मिनट की बात आप मुझे बताना चाहें, बता दें। जी, सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र आर्य दादूपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रोड समाज आरक्षण संघर्ष समिति। मैंने जिस तरीके से पूरे देश में इस चुनाव के दौरान अलग अलग राज्यों में सैकड़ों किसान और मजदूर संगठनों ने मोदी जी में आस्था जताई है, उस तरीके से मैं भी अपने संगठन की तरफ से
मोदी जी में और माननीय बाबूजी मनोहर लाल जी में अपनी आस्था जताता हूं और करनाल लोकसभा के क्षेत्र वासियों को ये कहना चाहता हूं, हरियाणा के लोक पुरुष माननीय मनोहर लाल जी अब केंद्र में जाकर लोकमान्य होने जा रहे हैं और पूरे हरियाणा में अपील करता हूं 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मेरे से जुड़े और सभी किसान मजदूर और खापों से ये अपील करता हूं जो गुड। आपको बताते चले कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां पर बीजेपी के क्या काम किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्य बताए, तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। तो आपको बताते चले कि मनोहर लाल ने बताया कि किस तरह से उन्होंने 16 अभी तक रोड शो कर लिए हैं और किस तरह से इन रोड शो में लोगों का जो समर्थन है वो भी मिला है और जिस तरह से पिछले अगर लोकसभा की बात की जाए तब भी बीजेपी के खातों में हरियाणा की सभी सीटें थी, 10 सीटें, और इस बार भी पूरी कोशिश यही है कि बीजेपी के खातों में सारी सीटें रहे हरियाणा की और इस तरह के जो कार्य है वो किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर चुनावी रैलियां भी देखने को मिल रही हैं, चाहे वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम स्टार प्रचारक है पूरी जोरदार से ताकत झोंकते हुए हरियाणा में नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है और इस बार भी यही कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस तरह से पिछली बार सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, इस बार भी यह नतीजा देखने को मिलेगा। जनता सभी 11 सीट बीजेपी को जिताएगी। 10 साल में नौकरियों देने का जो काम है वो बीजेपी की तरफ से किया गया और कांग्रेस के समय में जो भ्रष्टाचार था वो होता था, लेकिन अब बीजेपी के समय नहीं हो रहा है। सिलेंडर नहीं है, आखिर हम करके आंकड़े बताते हैं, हवा में नहीं फेंकते हैं। राजनाथ सिंह कहते हैं कि आप सिर्फ सांसद नहीं बन रही है। राजनाथ चुनाव में पूरे चुनाव के अंदर लोगों के बीच जा जाकर चुनावी माहौल जानने का प्रयास किया। लोगों के मन में आपकी एक ईमानदार छवि और कहीं ना कहीं बिना खर्ची पर्ची का मामला बहुत ज्यादा इस बार कहीं ना कहीं लोकसभा में बड़ा ज्यादा मुद्दा बन रहा था। अच्छी बात है। आपको फ्री बिजली की सुविधा दी जाएगी। करनाल शहर के लोगों पे फोन आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ हम केवल मुफ्त नहीं देंगे बल्कि कुछ ना कुछ पैसा गरीबों के घर भेजेंगे। सुनिए कैसे स्कीम बनाई है प्रधानमंत्री जी ने कि सोलर के जो सिस्टम है हर घर के ऊपर वो लगाया जाएगा, उसके कारण से बिजली पैदा होगी और उस बिजली का जितना उत्पादन है उसमें जो घर में खपत होगी वो फ्री जीरो बिल हो जाएगा। जो बाकी बचेगी ग्रिड में ले जाएंगे और ग्रिड में ले जाने के बाद उसका अकाउंट रखा जाएगा। वो पैसा साल के बाद अगर एक्स्ट्रा बिजली मिल गई है साल के बाद उसको पेमेंट की जाएगी। ये हमारे चाहे किसान हो चाहे हमारे गरीबों के घर वाले जो अपने लगाएंगे उसका ऑपरेटर्स, ये बिजली उत्पादक जैसे किसान फसल पैदा करता है ऐसी बिजली पैदा करेंगे। हम तो उनके भले के लिए और आगे राजनाथ सिंह ने आपकी तारीफ की है। राजनाथ सिंह ने आपकी तारीफ की, ये कहा कि आप सिर्फ सांसद नहीं बन रहे, कुछ और बन रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री या फिर कुछ और। देखिए ये बात केवल नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं या राजनाथ सिंह बता सकते हैं। आप मैं जनता ये तो अनुमान लगा सकते हैं, मैं कोई अनुमान नहीं। 4 जून के बाद अग्निवीर को कूड़े में डाल दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? अग्निवीर को कूड़े में डाल दिया जाएगा। अगर वो अग्निवीर को कूड़े में डालेंगे तो जनता उनको पहले कूड़े में डालेगी। अगर वो कूड़े में चले गए ताकि किसी बात की चिंता नहीं, ना नौमन तेल होगा ना राधा ना जल। 5 चरणों के चुनाव में हरियाणा में हीट वेव चल रही है। 6ठे चरण के चुनाव में लोगों से कुछ अपील करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है जो चुनाव हो रहे हैं। ठीक बात है, शुरू में पहले चरण में अपेक्षा से कम वोटिंग हुई,
लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 चुनाव का यानी 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और अब एट बार जैसे पहले होती है वैसे आ गई है। ये बात ठीक है, हीट वेव है, इसका हमको एक्स्ट्रा एक ध्यान रखना पड़ेगा। हमने आज भी अपने बूथ लेवल के जो करनाल लोकसभा के 2000 बूथों पर मैंने डायरेक्ट बात की है अभी आधा घंटा पहले, उनको कहा है कि वोटर को घर से निकालना हर प्रकार की व्यवस्था, चाहे उनको अपना गाड़ी मोटरसाइकिल से लाएं, चाहे रिक्शा से लाएं, ऑटो रिक्शा से लाएं, या अपनी उनकी गाड़ी हो, प्रेरित करें घर जा करके कि सायंकाल तक वोटिंग पूरी हो। देखिए, वोटिंग अधिक होना ये लोकतंत्र की जीत है और भाजपा को वोटिंग ज्यादा हो ये भाजपा की जीत है। निश्चित रूप से एक काम और बीच में कर लूँ, मैं एक काम और बीच में कर लूँ, थोड़ा देर हो रही है फिर इंतजार करें लोग। देखिए, आज इसी समय आम आदमी पार्टी को छोड़ करके हमारे 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पहला नवीन जून जो प्रदेश के युवा उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे आम आदमी पार्टी छोड़ करके आए हैं और इनको इस समय ही लगा कि आम आदमी पार्टी की जो जैसी नीतियां हैं, जिस प्रकार से उन्होंने संतों का अपमान किया है, जिस प्रकार से बाकी बातें बोल रहे हैं, तो ये आज ज्वाइन करने के लिए भाई नवीन जून योगेंद्र जी आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद सैनी ब्लॉक अध्यक्ष है हमारे आम आदमी पार्टी के और ये आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। रोशन पंडित हल्के के उपाध्यक्ष संजीव कालड़ा कांग्रेस छोड़ करके आए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एक कर्ण सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष SC सेल के हैं, जो NCP शरद पवार उनको छोड़ करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। फिर मदन कौशिक एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस जुंडला हल्का, मदन कौशिक आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मोहनलाल शर्मा अमूपुर, ये भी कांग्रेस छोड़ करके आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपका सबका बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी में स्वागत, आपका धन्यवाद। मित्रों, हमारे विनोद सैनी कौन बोलना चाह रहे हैं? नवीन जून का है। हाँ, 1 मिनट के लिए आप बोलते हैं। आप सभी मीडिया साथियों को मेरा नवीन जून का नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कल लोकसभा प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी ने जिस तरह से मेरे गुरु और भारत के प्रसिद्ध संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अपमान किया है, उनके पूजनीय पिताजी का अपमान किया है, ये संतों की भूमि है। लोकसभा प्रत्याशी बोलते टाइम ये सोचते नहीं हो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने संतों का इतना बड़ा अपमान किया है, उससे हमारे दिल को इतनी ठेस पहुंची है, मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ और इतनी घुटन महसूस हो रही थी आम आदमी पार्टी में कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री संतों को आगे बढ़ा रहे हैं और एक तरफ ये लोकसभा प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी संतों का अपमान कर रहे हैं। ये संतों की भूमि है और संतों की भूमि आगे बढ़ेगी। आप सबको नमस्कार। धन्यवाद जून साहब, बहुत बहुत अच्छा समय दिया। सिर्फ 1 या 2 प्रश्न। आप पार्लियामेंट का पहला चुनाव है और आप वोट कांग्रेस और का डू यू थिंक कि आपके सामने क्या हर्डल है? सरपंच प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी फार्मर पे आपने बोला कि फार्मर नहीं है, तो आप किस तरह के चैलेंज? देखिए, सरपंचों से मेरी बात हुई है। कांग्रेस कैंडिडेट इसमें काउंटर करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम इशू है। मैं क्या कह रहा हूँ, सरपंचों से मेरी बात हुई है। सरपंच कुल मिलाकर के जो पहले सिस्टम थे, उस सिस्टम से कोई बहुत प्रसन्नता जनता में भी नहीं थी, हमारे में भी नहीं थी, लेकिन एक मजबूरी से चलाए आ रहे थे। हमारी सरकार का इकबाल है कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इसके कारण से कुछ व्यवस्था परिवर्तन किए। उस व्यवस्था परिवर्तन में वो चीज जिन लोगों को सूट नहीं की है, उन्होंने विरोध किया। उन्हीं के गांव में
जब जनता के पास जाते हैं, जनता कहती है आपने बहुत अच्छा किया है, इसके कारण से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। और बहुत ऐसे भी यानी सरपंच हैं जिन्होंने हमारे समर्थन में आज भी खड़े हैं, क्योंकि सरपंचों की मीटिंग मेरी भी हुई है, करनाल में भी, पानीपत में अलग से, वो भी कर रहे हैं। तो सरपंचों का एक डिवाइडेड जो हाउस है उसमें ज़्यादातर सरपंच हमारे साथ हैं। हमारे साथ जो एक्स सरपंच हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में हैं, बल्कि जहाँ सरपंच है वहाँ की जनता यानी उनके साथ जा नहीं रही है, क्योंकि उनका अपनी दुख की बात है मन में। वो भ्रष्टाचार हम करने नहीं देंगे, खुल करके हमने कहा है। फिर भी डेमोक्रेसी है, जो जहाँ जाएगा जाएगा, हमें उसमें दिक्कत नहीं। राहुल प्रधानमंत्री बनने के लिए सक्षम है सर, ये बात कैसा लगता है आपको? मेरा कहना है उसकी क्षमता, कौन आके कौन ना आके, ये अधिकार जनता को है और किसी को नहीं। करनाल के विधायक रहे हैं आप, और जनता को उम्मीद थी कि जैसे रोहतक चमका दिया हुड्डा ने, तो खट्टर साहब से उम्मीद थी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लेकर आप आए। देखिए, हमने करनाल के लिए भी कम नहीं किया, बहुत किया है। करनाल का इधर का बाईपास, इधर का बाईपास, करनाल में मेडिकल रोजगार ज्यादा जोर क्यों लगाना पड़ता है? ऐसा नहीं है। बीजेपी का जो काम करने का तरीका यही है, जब से बीजेपी या जनसंघ, तब से रूट लेवल के ऊपर हम काम करते आए हैं। हमारे यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक, ऊपर प्रधानमंत्री जी, नीचे अब तो पन्ना प्रमुख, पहले ये ठीक बात है कि पन्ना प्रमुख पहले नहीं होते थे, पहले हम शक्ति केंद्र तक। मुझे याद है 1998 में मैं रोहतक में संगठन मंत्री था, शक्ति केंद्रों की रचना हमारी पूरी हुई थी। इसके बाद बूथ प्रमुखों की रचना पूरी हुई, और इस बार पन्ना प्रमुखों की रचना पूरी हुई है। पन्ना प्रमुख मतलब केवल 15 घरों के ऊपर एक इंचार्ज। ये संगठन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सब लगे हैं। हम पहले भी चुनाव लगते थे, जनता बताए। हटाया नहीं है। वोट डालने कितने बजे जाएंगे? वोट डालने भैया अभी कल सारा दिन है। हाँ, मेरा बूथ नंबर 100 रामनगर। कौन सा नंबर है? चलो बता देंगे। टाइमिंग सुबह ही जाऊंगा, जल्दी जाके उनके सारे वायदे मैं ऑन करता हूं। और जैसे ही नेशनल हाईवे वाले, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नेशनल हाईवे का और जिनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है इसका टोल प्लाजा का, ये उनके बीच का है। कोई व्यवस्था अगर उस फंड्स को कहीं से लाने की बनती है तो जरूर हटेगा, क्योंकि सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देश में एक सिस्टम बनाया है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो यूजर है, यूजर से लिया जाएगा, और यूजर जो है वो टोल से ही होगा। एक बड़ी समस्या ये है कि वहाँ 2 टोल पास है, एक रोंडा में है और एक पानीपत में है। उन दोनों को कैसे मर्ज किया जाएगा, इस पर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और उसके बाद ही मीडिया के सवाल जवाब भी देते हुए नजर आए। और किस तरह से यहाँ पर अन्य पार्टियों के, अन्य दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बीजेपी में शामिल हुए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए। और जिस तरह से देखें कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से तमाम जो कोशिशें हैं वो भी लगातार देखने को मिल रही है। बहरहाल लोकसभा का जो महापर्व है वो जारी हुआ। हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है।